थोड़ी बहुत की, पर नहीं हुआ। और पहली आपने क्यों नहीं किया? यार वो बस अटेंडेंस की वजह से। आज कर लूंगी। चलिए अब मैं ही करा रहा हूँ। बहरहाल एक्सरसाइज है आप लोगों की 8.2 आई थिंक। हमने ना दो डिफरेंट सर्कल से टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से हो सकता है कि मैं दो डिफरेंट सर्कल्स यहाँ से ले आता हूँ। ठीक है, अनलेस हम विजुअलाइज नहीं करते तो विजुअलाइज जब तक नहीं कर रहे होते थोड़ा सा चीजें मुश्किल लग रही होती, बट विजुअलाइज करने के बाद आसान हो जाएगी। अब एक है सर्कल यहाँ पे, लेट्स से इसका साइज थोड़ा ग्रेटर है और हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने ना इस पॉइंट से उस सर्कल तक भी टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस सर्कल तक भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, अब दोनों की हमने लेंथ फाइंड कर ली, तो इसको भी मैं टेंजेंट कह देता हूँ, क्योंकि हमने ड्रॉ तो टेंजेंट ही किया है फ्रॉम द पॉइंट, और इसको भी मैं टेंजेंट ही कह देता हूँ। हाँ, सर्कल दोनों डिफरेंट है। अच्छा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं फिर? एफ और जी। क्या कोऑर्डिनेट है बच्चों? एफ एंड जी। हाँ, एफ। ग्रेट। अब बच्चों हम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अब हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करेंगे दोनों सर्कल से वन में। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये मैंने heading दी। अब होगा क्या कि मैं इस सर्कल की इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने लगा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि we need to write down the formula. So the formula is x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) एंड प्लस c। ठीक है बच्चों, ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट बन चुकी है। अब ना जो पॉइंट है जो उन्होंने हमें गिवन किया है, फरवा हमें बताएंगे कि पॉइंट क्या है जहां से हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये पॉइंट है। सॉरी। पॉइंट तो एफ और जी है जिसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने, ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एफ और जी। अब हम जीएफसी फाइंड करने के लिए ना ये यहाँ सर्कल को लेके आएंगे, जिस सर्कल से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ मैं उसको लिख रहा हूँ। थोड़ा सा ना उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सर्कल के वेरिएबल्स के साथ मिक्स अप करने की कोशिश की, बट हम कंफ्यूज होंगे नहीं। इसके नीचे ना जरा जनरल फॉर्म लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) एंड प्लस c। जी बच्चों, एफ कितना आ रहा है? एनी वन हु कैन टेल? जीरो। जीरो। जी भी जीरो आ रहा है, यस सर। एफ भी जीरो आ रहा है और सी -6 आ रहा है। कोई बच्चा ये कंफ्यूज हो सकता है कि सर ये देखें एफ और जी की आपने यहाँ तो लिखा हुआ है, तो आप एफ जी की ये वाली वैल्यू यहाँ क्यों नहीं पुट करते? तो दे आर डिफरेंट वन, दीज आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और ये जो जी एफ सी हैं ये सर्कल के वेरिएबल्स हैं, तो दोनों को आपने हरगिज 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 मिक्स नहीं होने देना। ऐसा कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल वाले वेरिएबल्स के साथ मिक्स कराने की कोशिश की, बट हम नहीं होने देंगे। x1 की जगह पुट होगा f का स्क्वायर, y1 की जगह पुट होगा g का स्क्वायर, 2g की जगह पुट होगा 0, x1 की जगह पुट होगा f
फिर पुट होगा 2 0, और ये बच्चों y1 की जगह पुट होगा g, और c की जगह पुट होगा -6। तो फाइनल आंसर आप लोगों का लिख रहा हूँ, दैट वुड बी अंडर रूट f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर एंड -6। जी बच्चों, ये बात आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस सर्कल। जो छोटा मैंने सर्कल ड्रॉ किया है जानबूझ के, इसके अगर इक्वेशन देखा जाए तो इसकी इक्वेशन थी x² प्लस y² इज इक्वल टू 6। अब इस सर्कल से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने लगे। दूसरे जिसकी इक्वेशन पता है क्या है? f का स्क्वायर, g का स्क्वायर, 4f 4g प्लस 2 इज इक्वल टू 6। जी बच्चे, क्लियर है आप लोगों को बात? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे आप बातों सर सर जी। पीछे जाएंगे। जी मोहित, ये मैं पीछे चला गया। सर ये f² प्लस g² -6 कहाँ से है? ये देखिए, ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0। ओके सर। अच्छा, मैं यहाँ दोबारा हेडिंग दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ टाइम। अब बच्चों मुझे एक बात बताइएगा, दोबारा मैं फॉर्मूला लिखूं। ज़ईमा, आप मुझे ये बताइएगा कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? FG? हाँ, ये आप अंदाजे पे कह रही हैं? नहीं नहीं सर, सही है, FG है। नहीं, दोबारा सोच लें, क्या पता है ना हो। FG है मेरा नहीं ख्याल है कि। सर, पॉइंट तो FG है ना। हाँ, तो आप श्योर क्यों नहीं थी? सर वो मैं एकदम से कंफ्यूज। जरा फार्मूले में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या सर फॉर्मूले में XY है। है? एक्स वाई है या x1 y1 है? X1 Y1। हैरत ज्यादा मैं इस बात पे रहता हूँ कि ये सामने चीजें लिखी हुई हैं, मैं कोई पिछली पीडीएफ की नहीं पूछ रहा पाता। सर्कल लिखने लगा हूँ, देखिएगा। सर्कल है आपका f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर और प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा मोइस आपसे, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल? सर x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। एक मिनट, आप लोग बच्चों जरा ठहरिए। पता है, मैंने सर्कल की इक्वेशन ये ठीक नहीं लिखी। सर्कल की इक्वेशन ये तो हमें रिजल्ट प्रूफ करना था। क्या हो गया ये, आप लोग भी याद नहीं कराते। सर्कल की इक्वेशन ये लिखी हुई है, x² प्लस y² प्लस 3x प्लस 3। ठीक है ना? तो ये हमें यहाँ से रेस करनी पड़ेगी। ये तो हमने रिजल्ट प्रूफ करना था, वो मैंने लिखी जी। तो मैं लिख रहा हूँ दोबारा, x² प्लस y² प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मोइज, आप बताइएगा काइंडली कि कैसे लिखेंगे इसको, जैसा आप बता रहे थे। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सही हो सर गया। इनके साथ 1 1 डलेगा। हाँ, बाद में नहीं डालिए, जनरल है ना। परवा यहाँ से मुझे जी की वैल्यू बता सकती हैं कितनी आएगी? 3/2 नहीं आ जाएगी?
तहरीम, एफ की वैल्यू बताइएगा कितनी आएगी। सर 3/2। सी सी की वैल्यू कितनी आएगी। 3। 0। कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे इस वजह से। सही है सर। अब बस वही बात है कि फॉर्मूले में जो x1 y1 है ना आपका, उसकी जगह आ जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2। जी की जगह आ जाएगा 3/2। x1 की जगह आ जाएगा एफ। एफ की जगह आ जाएगा 3/2 एंड y1 की जगह आ जाएगा बच्चों जी। और सी की जगह आ जाएगा 0। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? कंफर्म कर दें एक दफा। यस सर। यस सर। यस सर। जी, एफ का स्क्वायर, जी का स्क्वायर प्लस 3f एंड प्लस 3g। जी बच्चों, ये दोनों ना मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फाइंड कर ली। एक ये मेंशन है और एक ये मेंशन है। वो ये कह रहे हैं कि जो पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो ट्वाइस है दूसरे का। तो पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट किधर है? दिस वाज द फर्स्ट वन। यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज दी पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये मैंने लिख दिया। इट इज दी ट्वाइस ऑफ द सेकंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये मैं सेकंड लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखने जा रहा हूँ। जी बच्चों, यहाँ तक अगर आप लोग कंफर्म करते हैं तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ आपकी इजाजत से। ठीक हो रही बात? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हम स्केयर को, अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर भी ले सकते हैं। वही ले रहा हूँ इनफैक्ट। सो ये हो जाएगा 4f का स्केयर 4g का स्केयर प्लस 6f एम प्लस 6g। अब बच्चों ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा सर 3f। 6 नहीं आएगा। जी हाँ, यहाँ बच्चों आ जाएगा 12 है 412 की। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास आ जाएगा 3f का स्क्वायर 3g का स्क्वायर और प्लस 12f प्लस 12g एंड माइनस यानी कि प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप 3 से डिवाइड कर दें तो यू आर लेफ्ट विद f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर प्लस 3f। पर आपका इंटरनेट नहीं ठीक। सर 4f। सर ठीक है। 4f आएगा। जी जी बच्चे, ये 4 और 4 आ जाएगा। इज एवरीथिंग ओके? यस सर। So this is your final answer, what I have written for it. Let me confirm कि जो हमने प्रूफ करना था वो यही था। आगे के जरूरत में यही है, ये देखें एग्जैक्ट यही है। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट मी शेयर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले ना मैं एक ऑब्जर्वेशन आपसे, ठीक, वो ऑब्जर्वेशन क्या है देन उसको मैं बताता हूँ। तमाम बच्चे तवज्जो रखिएगा, काफी ज्यादा क्लास। ऑब्जर्वेशन, जी बच्चों, ऑब्जर्वेशन में ना मैं आपसे एक बात ये शेयर करूंगा कि फर्ज करें, चले बल्कि ऑब्जर्वेशन को ना हम डायरेक्ट वहां ले जाते हैं जहां हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए। डेस्मॉस में मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी बच्चों जरा देखिएगा।
मैं इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस 3 = 0 और मैंने ना इसको ड्रॉप कर दिया। एक और इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस 5 = 0 और मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। कोई बच्चा दोनों इक्वेशंस का मैथमेटिकली डिफरेंस बता देगा कि क्या फर्क है दोनों का? Sir, distance from origin. नहीं नहीं, मैथमेटिकली नॉट ग्राफिकली। यहाँ इन दोनों इक्वेशंस का बजाय फर्क क्या है? कोई बच्चा सर बता सकता कांस्टेंट टू डिफरेंस। Intercepts अलग है सर। है? हाँ, इसको मैं यूं कहूंगा कि दोनों के x वाले वेरिएबल सेम हैं, दोनों के y वाले वेरिएबल सेम है, लेकिन कांस्टेंट डिफरेंट है दोनों के। ठीक है, कांस्टेंट्स डिफरेंट है दोनों। एक बार याद रखिएगा, जब भी x वाला वेरिएबल सेम हो, y वाला वेरिएबल सेम हो और कांस्टेंट डिफरेंट हो, तो ऐसी लाइंस हमेशा पैरेलल बनती है, हमेशा पैरेलल बनती है। अब जरा देखिएगा, फर्ज करें मैं इस x की जगह ना 2x कर दूं, ये देखें, ये दोनों लाइंस नॉन पैरेलल होगी। अब मैं सेकंड वाली को भी 2x कर दूंगा ना, ये लाइंस दोबारा पैरेलल बन। आपको ये बात क्लियर हो रही है? Yes यस sir. सर। अच्छा, मैं y वाली वैल्यू को ना 4 कर दूं, ये देखिए नॉन पैरेलल होगी। लेकिन जब दूसरी इक्वेशन में y वाली वैल्यू को 4 करूंगा ना, तो ये दोबारा पैरेलल बन। ये देखिए, तो इसका मतलब ये है, फॉर द टू लाइंस टू बी पैरेलल, उनका x वाला वेरिएबल का कोफिशिएंट और y वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर कांस्टेंट भी सेम हो जाए तो फिर पता है क्या होता है, वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। अगर आपने एक दूसरे से परे दूर करना है तो फिर आपको कांस्टेंट डिफरेंट करना हो। जितना बड़ा कांस्टेंट होगा उतनी वो एक दूसरे से दूर जाती है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes sir. सही। तो मैं यहाँ पे ना इस ऑब्जर्वेशन की के बारे में ये बात लिख देता हूँ। तमाम बच्चे जरा सुनेंगे इस बात को, तमाम बच्चे फोकस होकर सुनेंगे। फॉर द टू लाइंस टू बी पैरेलल, पैरेलल, coefficient of x square x and y should be same, but constant can be। ये बच्चा आपको बात क्लियर है ना? अभी दोबारा Yes. मैं इसमें ना इसके नीचे एक बात लिखने जा रहा हूँ, इसकी मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, x प्लस वाई प्लस 5, this line is parallel to x plus y प्लस 11। ये बच्चे दोनों ये बात इससे एग्री करते होंगे, क्योंकि यहाँ भी x Yes. का 1 है, यहाँ y का 1 है, यहाँ x का 1 है, यहाँ 1। ये मैं नीचे लिख देता हूँ, बोथ आर पैरेलल। बोथ आर पैरेलल। तो ये बच्चे मैंने दोनों की एग्जाम्पल दिया। अब आप कहेंगे सर अचानक आप सर्कल वाले चैप्टर्स में क्यों शुरू हो गए बताना, तो उसके लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 10 शेयर। ये बच्चों जरा देख लें आप लोग। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल which are parallel to the straight line, which are parallel to the straight line। होगा यूं कि हमारे पास ना एक सर्कल होगा, फर्ज करें ये सर्कल आ, ठीक है, इसकी उन्होंने ना हमें इक्वेशन गिवन कर दी, वो मैं लिख देता हूँ इसके नीचे। फर्ज करें मैं 10 के पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने लिखी तो वो आ गई एक्स का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये सर्कल की गई है। अब ना यहाँ एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ की फर्ज करें ये, इसकी ना उन्होंने इक्वेशन हमें बता दी। इक्वेशन है इसकी वजह x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू। वो ये कह रहे हैं कि आपका जो टेंजेंट टू द सर्कल होना चाहिए ना, वो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होना चाहिए। मैं तरीम आपसे पूछूंगा, क्या ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है ये इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है? नो सर। ये इसके पैरेलल नहीं। ज़ीमा, ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है क्या ये इसके पैरेलल है? No, sir. नो। यस। अब देखिएगा, ये वाला जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है ऑलमोस्ट, चलिए इसको ऐसे ही स्टार्ट। अब बताइएगा, क्या ये इसके पैरेलल है? Yes, sir. नहीं। यस सर। Like the हमने इसकी इक्वेशन फाइंड। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? Yes, sir. यस It सर। should be parallel। ज़रा मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ऐसा कोई और टेंजेंट पॉसिबल है? यस सर। किस तरफ ड्रॉ होगा वो? सर लेफ्ट साइड पे। हाँ, लेफ्ट साइड पे। ऐसे बेसिकली ना दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ये देखिए, ये टेंजेंट। सो बेसिकली जो गिवन लाइन है ना, उसके पैरेलल दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। दो, नॉट मोर देन टू, नॉट लेस देन टू। तो इन दोनों के नीचे मैं लिख देता हूँ कि ये बेसिकली ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हो। क्या है बच्चों ये? रिक्वायर्ड टेंजेंट। इज एवरीथिंग ओके? Yes, यस sir. सर। yes, sir. yes sir, सही हो गया। सो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ which are parallel to the given straight line, you will click the option we can draw only two tangents, maximum two tangents, और मिनिमम का तो क्राइटेरिया है ही नहीं। असल में लेस देन वन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हमेशा होती ही टू है। तो आप कहेंगे कि वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम टू टेंजेंट्स, या मैक्सिमम को वर्ड ही हटा दें, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। बस, अगेन रिपीटिंग, we can draw two tangents which are parallel to the given line। ठीक हो रही है बात? क्लियर है? अब इसको पता है हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जरा देखिए। मैं ना एक यहाँ पे स्टेटमेंट पुट करने जा रहा हूँ, देखिएगा वो कैसे। मैं कहूँगा लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट रिक्वायर्ड टेंजेंट्स या टेंजेंट वट फिलहाल चले आप टेंजेंट का वर्ड यूज करें, इज x प्लस वाई प्लस लैम्डा। सर 2y। हाँ, x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब मैं इस बात को ना समझाऊंगा तो आप लोग एग्री कर देंगे कि जी सर ऐसे ही होना चाहिए। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है ना, तो उसका x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट तो सेम होता है, कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अब देखें, हमारे ये जो टेंजेंट है ना, ये इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल। स्ट्रेट लाइन में x का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो हमारे टेंजेंट में भी x का कोएफिशिएंट 1 मैंने लिखा है। इस स्ट्रेट लाइन में y का कोएफिशिएंट क्योंकि 2 है ना, तो मैंने भी यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 ही लिखा है। अब इसमें तो इस लाइन में तो जो कांस्टेंट है वो 3 है ना, मुझे नहीं पता कि मेरे टेंजेंट का कांस्टेंट क्या होगा, तो इस वजह से मैंने लैम्डा लिखा। तमाम बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? Yes, sir. yes sir, सही। So again repeating, whenever the lines are parallel, their x variables coefficient and y variables coefficients are same, but the constants are different.
दैट इज द रीजन कि हमारी जो इस लाइन और इस लाइन की इक्वेशन होगी उसमें भी x का कोएफिशिएंट 1 होगा, y का 2 होगा, बट कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैं कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे। वी नो दैट कि जब भी हम टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, तो वो रेडियस के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे वो वाली डेफिनेशन यूज करके लैम्डा की वैल्यू इजीली फाइंड करता हूँ। अगेन रिपीटिंग, टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस। तो अब हमें करना ही होगा कि पहले ना इस सर्कल का सेंटर निकालना होगा। तो मैं लिख रहा हूँ नाउ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे जरा आप लिख दें जनरल फॉर्म, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2gx 2fy plus c is equal to 0. Anyone who can tell what is the value of g, बच्चों? 0. हाँ, 0. What is the value of f? 0. 0 What is the value of c? 4. -4 हाँ. Now the center is, anyone who can tell what are 0. the 0. center? सर 0 0. हाँ, 0 0 ना ना, पहले हम उसका लिखना चाहेंगे कि असल में होता क्या है। -g -f, सो 0 एंड 0। फिर मैं लिखना चाहूंगा रेडियस, एंड वी नो द रेडियस इज, क्या होता है बच्चों रेडियस? अंडर रूट अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर g square plus f square -c. तो ये हो जाएगा 0 + 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 + 0 + 4, तो योर आंसर इज √2, नहीं 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ना इस टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमने ना उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया। नाउ जो पॉइंट है उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स हमें देखने होंगे, तो वो तो सेंटर से हमने डिस्टेंस लेना है ना, तो वो हो जाएगा 0 0। अब हमने जो बेसिकली ए बी सी जो होते हैं वो तो लाइन के कोएफिशिएंट होते हैं, तो हमने टेंजेंट से डिस्टेंस लेना है। और डू यू नो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? x + 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके नीचे जरा लिखिएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों ax प्लस by एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। सो बताइएगा कि यहाँ से a बच्चों किसके बराबर आ रहा है 1 1. 1 और b किसके बराबर आ रहा है 2 2 और c किसके बराबर आ रहा है? लैम्डा. lambda गुड। सो व्हाट डज इट मीन्स कि अब हम अगर वैल्यू पुट करने की पोजीशन में है तो वी शुड पुट ना, तो ये हो जाएगा 1 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब मुझे ये बताएं बच्चों रेडियस किसके बराबर था? 2 के ना? 2 आप कहा था। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंस रेडियस इज 2, तो हम इस डिस्टेंस को ना 2 की इक्वल पुट कर देंगे, तो मेरे पास पता है सिचुएशन क्या बनेगी? d इज इक्वल टू, सॉरी 2 इज इक्वल टू, आपके पास है मॉड ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5
तो ये फाइनली आ जाएगा बच्चों, लैम्डा इज मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2√5। और डू यू नो कि जब मॉड को रिमूव किया जाता है फ्रॉम वेरिएबल तो वो प्लस माइनस का साइन छोड़ता है, तो यहाँ +-2√5 आ जाएगा। वेरिएबल से मॉड को कभी भी हमने वैसे नहीं हटाना होता अनलेस कि हम प्लस माइनस नहीं लिख देते। अब जरा लैम्डा की वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, पता है क्या आंसर्स बन जाएंगे बच्चों? x+2y +-2√5। बच्चों ये +-2√5 किस बात को मेक श्योर कर रहा है? एनीवन हु कैन टेल? दोनों दो टेंजेंट्स tangent। ड्रॉ करने के हाँ, लिए। दो टेंजेंट्स ड्रॉ। जो हम बात कर रहे होते हैं ना, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, मैथ्स कभी उसके अगेंस्ट नहीं जा रही होती। इफ वी आर अ गुड मैथमेटिशियंस तो हमारी बात को वो 100% एग्री करेंगे। मैं आपसे शेयर करूंगा, चाहूंगा कि हम इस चीज को एक दफा वेरीफाई करें, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस वाज आवर सर्कल। द स्ट्रेट लाइन वाज x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मैंने गलत नहीं लिखी तो। अच्छा, दूसरी जो अब हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो आए हैं x+2y +2 √5 है ना, सो लेट मी राइट Yes, sir. दिस इज √5 इज इक्वल टू 0। ये देखें, पर्पल लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, एंड इसी सेम लाइन को मैं विद नेगेटिव साइन ड्रॉ करूंगा ना, तो इसको उधर चले जाना चाहिए, सर्कल के ऊपर वाली तरफ। देखें, आप लोग एग्री कर रहे हैं क्वेश्चन की मैथ्स के साथ बच्चों की नहीं एग्री कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। बोले Yes, sir. यस सर। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके ना पीडीएफ में ये इमेज भी पुट कर दूं, ताकि कभी आप इस क्वेश्चन को भूल जाएं कि ये क्वेश्चन बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो फौरन आपको रेफर करना चाहिए इमेजेस की तरफ कि असल में इसको जरा एक दफा विजुअलाइज करके देखूं तो सही। क्योंकि हमने क्वेश्चन को याद नहीं करना, हमें अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड तभी होता है जब आपने मुझसे समझा हो थोड़ा बहुत। तो बाद में चलें थोड़ी बहुत चीजें आप खुद से भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते। सोचिए हो गया। इसमें मैं आपसे कलर्स पूछूं तो कोई बच्चा बताएगा कि ग्रीन कलर टेंजेंट है या रिक्वायर्ड गिवन लाइन थी? गिवन लाइन। Given line. line. Given line. एग्जैक्टली, दिस वाज आवर गिवन लाइन। ये होगी आपकी गिवन लाइन। ये हो गया आपका पहला टेंजेंट सर्कल के इस तरफ, और वो हो गया आपका दूसरा सर टेंजेंट। आपने सर बोर्ड श्रेणी लिखी। दोबारा बताइएगा मोइस। सर आपने सर श्रेणी आप जी सर। स्क्रीन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जी सर, आपने शिफ्ट नहीं की थी। हाँ, ये आ गया, शिफ्ट हो गई। अभी भी नहीं हुई? सर हाँ, वो होगी। हो गई है सर। क्लियर है बात आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अभी बात यूं है कि 4 मिनट इस मीटिंग में रहते हैं, तो आपको जो नेक्स्ट लिंक मिलेगा वो 9:10 पे मिलेगा। मैं 5 मिनट बीच में रेस्ट कर लूंगा और फिर हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, 9:10 पे आप सब दोबारा ज्वाइन होना पड़ेगा। ओके सर। Okay, sir. सही है Okay, सर। sir. और जो बच्चा एब्सेंट होगा वो डेफिनेटली इस क्लास में भी एब्सेंट ही कंसिडर होगा, तो प्रेजेंट ही होना पड़ेगा, नो अदर